मजबूती हमारे 10 नियम से होता है। गोल्डन रूल 10 होते हैं। 10 गोल्डन रूल जो समर संघ के हैं वही संघ को मजबूती देता है। तो सबसे पहले मैं एक एक करके हमारे समर संघ के जो 10 नियम है उसको मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद पांचवा जो गोल्डन रूल है, पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं, उस पर अपनी विचार रखूंगी। तो सबसे पहला नियम है केवल समर। दूसरा है चंदा कभी नहीं। तीसरा है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथा केवल संघवाद। पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। फिर अगला है संघादिशेष सबसे ऊपर। फिर संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। पंजीकरण कभी नहीं, जी ये लाइट की वजह से मिस्टेक हो गया था। फिर 9वां है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। 10वां है उपरोक्त 9 जो नियम अभी हमने पढ़ा संघ का आधार है, ये न कभी बदले जाएंगे और न ही कभी खत्म किए जाएंगे और न ही कभी अमान्य किए जाएंगे। तो आज गोल्डन नियम 5वां का पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं के बारे में मैं अपनी बात रखूंगी। तो आज के समय में हम देखते हैं कि नाना प्रकार के जो संगठन हैं और समाज में जो व्यवस्था चली आ रही है, लोगों को एक साथ रह करके उनकी कार्य करने की एक्टिविटी को हम देखते हैं। तो हमारा समर संघ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ समर संघ में पद और प्रतिष्ठा और न ही मंच और न ही किसी का माला से स्वागत और न ही किसी प्रकार का कोई किसी को प्रतिष्ठित माना जाता है। तो हमारा जो समर संघ है आज का नहीं है, बल्कि प्राचीन समय से चली आ रही संघ है। पुराने समय में भी संघ हुआ करता था। तो उस संघ में कभी भी किसी को प्रतिष्ठित नहीं माना गया और न ही ऊंचा स्थान अलग से उसको दिया गया और न ही किसी प्रकार का पद उसको दिया गया। कभी भी किसी को प्रतिष्ठित न माना गया, तो कभी भी मंच नहीं तैयार किया गया, न माला से स्वागत किया गया, न कभी किसी को ऊंचा माना गया। ऐसा प्राचीन काल के समर संघ में कभी भी कोई चलन ऐसा नहीं था जहां पर किसी को प्रतिष्ठित माना गया हो। हजारों साल पहले, बुद्ध से भी पहले संघ था समणों का। उस समय भी किसी संघ का प्रमुख किसी को भी नहीं माना गया। बुद्ध के संघ में भी कोई पद नहीं था। बुद्ध को भी अन्य भंतों की तरह ही भंते कह के पुकारते थे। आज के समय में देखा जाए तो समर संघ में कोई प्रमुख नहीं है। हमारा जो समर संघ अभी हमने समाज में बताया, लाया और हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं समर संघ को। इस समर संघ में किसी प्रकार का कोई प्रमुख नहीं है और नहीं आगे समय में भी कोई इसका प्रमुख बनेगा। हम समर लोग जब किसी प्रकार की भौतिक रूप से कहीं पर संगीति करते हैं या संगीति अर्थात मिलना, बातचीत करना या कुछ भी कारणवश अगर हम इकट्ठे होते हैं कहीं पर भी, तो किसी प्रकार का कोई मंच तैयार नहीं किया जाता। और जब हम मिलते हैं तो आज जैसे पोर्टल पर हम मीटिंग में अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो पुरुषों को सर कहकर पुकारते हैं और महिलाओं को बहन जी कहकर पुकारते हैं। यहाँ पर हम सभी जितने संघी हैं सब बराबर हैं। यहाँ कोई ऊंचा नहीं, न कोई नीचा नहीं, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सब बराबर हैं। और किसी को भी अलग से सम्मान के साथ अगर वह जुड़ता है तो न तो किसी प्रकार का कोई स्वागत किया जाता है और न ही उनको अलग से कोई व्यवहार से उनको पुकारा भी नहीं जाता, न व्यवहार किया जाता। हम सब समभाव से मिलते हैं और सब बराबर हैं। जब भी हम समर लोग संगीति किए हैं तो सबसे पहले जब हम मिलते हैं
तो काफी दिनों के बाद भौतिक रूप से मिलते हैं, तो समभाव से एक दूसरे को गले मिलकर हम मिलते हैं। सर लोग सर से गले मिलेंगे, बहन लोग बहन से गले मिलकर एक दूसरे से प्रेम भाव समभाव से मिलते हैं और साथ मिलकर समान रूप से बैठ जाते हैं। जब हम कहीं पर भी भौतिक रूप से संगीति करते हैं, तो चाहे वह हाल या वह स्थान कैसा भी हो, वहां पर किसी प्रकार का विशेष मंच तैयार नहीं किया जाता, बल्कि सबकी जो बैठक व्यवस्था होती है वह समान रूप से होती है। अगर अगर हम अपने खर्चे से दरी की व्यवस्था कर पाते हैं उस हॉल में, तो दरी पर समान रूप से सब बैठते हैं। अगर सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था हो जाती है, तो समान रूप से सबके लिए कुर्सी की व्यवस्था होती है। जैसे कि अभी आजकल हम संगठनों में या मंचों पर हम देखते हैं, तो कुछ लोगों की कुर्सी में विशेष रूप से अलग से नए कपड़े ओढ़ा करके उनको अलग से उस कुर्सी को सजाया जाता है। उनकी कुर्सी अलग होती है और मंच पे ऊंचे स्थानों में सजी धजी होकर उनको बिठाया जाता है। और जहां तक कि ऐसे संगठनों से बहुत अलग हमारा जो समर संघ है, हम किसी भी जगह पर हम मिलते हैं, चाहे वह कैसा भी स्थान हो, किसी प्रकार का कोई मंच तैयार नहीं किया जाता। अब एक बात और यहाँ पर आती है कि जो हम आपस में बातचीत करने के लिए एक दूसरे का बोलना है या कुछ सुनना है या कुछ कहना है या कोई आगे की कार्यविधि के लिए अगर हम बैठे हैं वहां या संगीति कर रहे हैं, तो जो वक्ता होते हैं या जो स्पोक कहा जाता है जिनको, या जो बातचीत करने वाला होगा या अपनी विचार रखने वाला होगा, वह व्यक्ति सामने जाकर अपनी बात रखते हैं। तो इसके लिए एक व्यवस्था की जाती है कि उनको थोड़ा सा ऊंचा स्थान पर ऊंचाई पे बिठाया जाता है। एक सामान्य रूप से कुर्सी या चबूतरा जैसा जो भी ऊंचाई हो उस पर उनको बिठाया जाता है, ताकि नीचे इधर समान रूप से और सभी जो बैठे संगी हैं या समण हैं, उनको वक्ता की जो बात है वह स्पष्ट सुनाई दे और दिखाई भी दे। ऊंचे स्थान पर बैठाने से जब हम अच्छे से देखते हैं तो उनके वक्तव्य को हम सुन भी पाते हैं और समझने में आसानी होती है। इसीलिए थोड़ा सा ऊंचाई पर बैठाना जरूरी होता है। और एक बात और होती है, जब समान रूप से हम बैठे रहते हैं और उसी में कोई बुजुर्ग हैं या कोई किसी को पैर में दर्द है या किसी को कमर में दर्द है, तो उनके लिए बैठक व्यवस्था थोड़ा सा किनारे में 2-4 कुर्सियां किनारे किनारे रखी हुई होती हैं, ताकि अगर दरी में बैठने में अगर किसी प्रकार की बड़ी कोई समस्या हो रही हो, तो किनारे जाके जरूरतमंद व्यक्ति कुर्सी पर बैठते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई प्रमुख व्यक्ति ही वहां जाके बैठेगा और किसी को बैठने का अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आज के परिदृश्य में यह देखा जाता है कि यह जो पद प्रतिष्ठा और मंचमाला है, इसका जो चला जा रहा है संगठनों में, इसका बहुत भारी नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि कुछ पदाधिकारी लोगों को विशेष रूप से स्वागत करके अगर बैठाया जाता है, तो वो तो बहुत खुश होते हैं, वो तो बहुत खुश भी होते हैं, उन्हें अच्छा भी लगता है। बाकी के लोग जो नीचे बैठे रहते हैं, चाहे नीचे बैठने वाला व्यक्ति कितना भी समझदार हो, कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे वह बहुत अच्छी बात कहने वाला भी क्यों ना हो, पर उनको बोलने का अवसर ही नहीं मिलता और न ही उनकी किसी प्रकार की पूछ या उनसे कोई बातचीत नहीं हो पाती है। बल्कि जो मंच पे बैठे रहते हैं, वो व्यक्ति चाहे वह सही बात करे या जरूरी बात करे या जरूरी बात ना करे, फिर भी उनको सभी को सुनना होता है। और हम चाहे उनकी बातों को समझ पा रहे हो या हमारे लायक हो कि ना हो, फिर भी हम मजबूरी में और जबरदस्ती का जिसको कह सकते हैं, हम बैठ करके सुनते हैं। इससे यह होता है कि कभी कभी लोगों में नाराजगी भी बनती है। भाई किसी को आप ऊंचा मान करके उनको सम्मान दोगे, उनको स्वागत करोगे, जैसे कि गमछा, टोपी या फूल माला या फिर अलग से ताली बजाकर उनको स्वागत करेंगे, तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जैसे सबका को तो मंच पे बिठाना संभव नहीं होता,
क्योंकि वहां इतनी भीड़ होती है या जितने भी लोग होते हैं, चंद लोगों के लिए वहां मंच पे कुर्सियां लगी रहती है और बाकी के लोग नीचे साधारण सी कुर्सी में बैठेंगे या दरी पर बैठेंगे। तो वहां पर भेदभाव हो जाता है और इस भेदभाव की वजह से संघ कभी आगे नहीं बढ़ता, संघ जुड़ता नहीं बल्कि संघ टूटता है। संघ तो वहां तैयार ही नहीं हो पाता, बल्कि यही चलन की वजह से आज धीरे धीरे करके जो नाराज होते हैं वह व्यक्ति धीरे धीरे टूटते टूटते आज 29 लाख संगठनों में बढ़ गए और आज स्थिति बिगड़ती गई। तो हमारा समर संघ इस चीज को साफ निषेध करता है। किसी प्रकार का कभी कोई मंच नहीं, न किसी को माला नहीं, न किसी को पद नहीं, न किसी की प्रतिष्ठा नहीं होती, न किसी का स्वागत नहीं होता, न किसी को कोई ऊंच नीच, न कुछ नहीं। हाँ, यहाँ सिर्फ एक बात होती है, वो होते हैं वक्ता या स्पोक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि वक्ता या स्पोक बनने के लिए कोई विशेष डिग्री हो या वह कुछ विशेष कुछ खास बात हो तभी वो बनेगा, ऐसा नहीं। वह संघ के नियम को अगर जानता है, संघ की बातों को समझता है और संघ को आगे बढ़ाने का अगर वह विचार रखता है और वह अपने विचार लोगों को बता पाता है और लोगों को समझा पाता है, तो वह वक्ता बना दिया जाता है। और फिर वक्ता अपनी बात रखते हैं। सिर्फ इतना ही यहाँ पर है, इसको किसी प्रकार का हम पद नहीं मानते। और यहाँ जो जानकार होता है, जो संघ की बात को बताने लायक होता है, वह बताते हैं और बता लेने के बाद एक छोटी सी ऊंचे स्थान पर बैठकर अगर वह सुना लिए तो सामान्य व्यक्ति की तरह फिर आके बाद में वह पीछे बैठ जाते हैं। और जो पीछे बैठा व्यक्ति फिर से अगर वह कुछ कहना चाहता हो तो वह जाकर के सामने जाकर ऊंचे स्थान पर बैठ करके फिर से वह अपनी बात कहते हैं, ताकि सबको अच्छे से सुनाई दे और समझ में आए। इसके लिए थोड़े से ऊंचे स्थान पर उनको बैठाया जाता है। तो यहाँ पर सभी समान रूप से अपनी इस जो बोलने की जो बातें हैं, जो कहने की जो बात है, उसके स्तर पर वह जाके आगे में बैठते हैं और अपनी बात करते हैं। तो यहाँ पर किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाता, ना वो कभी ऊंचा होता है। वह अच्छी बात बोल गया तो आज उसके लिए ताली बजाएं और उनकी स्वागत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो अपनी बात रखते हैं और बाद में वह सामान्य रूप से समभाव से अन्य संघियों की तरह, अन्य समूहों की तरह वह नीचे आके समान रूप से बराबरी में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से समर संघ में किसी प्रकार से पद प्रतिष्ठा और मंच माला की कोई चलन नहीं होता और नहीं आगे होगा। इस कारण से हमारा समर संघ दिन ब दिन आगे बढ़ेगा और बढ़ता चला जाएगा। हम कभी भी किसी को कोई प्रतिष्ठित नहीं मानेंगे, किसी प्रकार की कोई धोखे में ना रहें कि यहाँ का समर संघ का कोई चीफ या मुखिया होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब बराबर हैं। जो पुराने काफी लंबे समय से जुड़े हैं वह संघी भी उतने ही हैं और जो आज नया जुड़ेगा वह संघी भी उतना ही है। समर संघ को समझ करके समर की बात को अगर वह बताता है तो वह समर संघी स्पोक है और कोई यहाँ ऊंच नीच या कोई भेदभाव बिल्कुल नहीं होता। तो बस समय इस तरह से समाप्त होता है, ज्यादा लंबा मैं नहीं बोल सकती, इस वजह से अपनी बात को यहीं पर रखती हूँ। और मेरे बोलने पर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो संघ मुझे माफ करे। संघ नमामि।